जे एडवांस 2016 पेपर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमारे सामने है। एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हैं। देश भर में अगर इसका रिस्पॉन्स देखें तो लेस देन 3% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया था, 2.97 टू बी वेरी प्रिसाइज। पाशा मार्किंग 7% के आसपास है। टोटल कह सकते हो 10% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर मार्क्स लिए होंगे। गलत करने वाले स्टूडेंट -2 हैं, जिनको मार्क्स मिला वो है 21%। नहीं अटेम्प्ट करने वाले क्लोज टू 70% है जो 0 मार्क्स इसके अंदर लेकर गए थे। चलिए इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं और सीक्वेंशियली प्रोसेस करते हैं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके बना पाएँ। यहाँ पर जो डेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा उसको रीट्राई करके देखिएगा। x² है, 4x है एंड 4 लिखा हुआ है। जो लिखा जा सकता है x+2 का होल स्क्वायर है। यहाँ दोनों जगह से आप y भी कॉमन ले सकते हैं तो डेटा बनेगा x+2। ठीक, यहाँ लिखा गया है dy बाई dx माइनस है y²। थोड़ा सा रीराइट करना चाहा तो ऐसा इसको हमने बनाया। x² + 4x+4 बाबा बता रहे हैं कि x+2 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। थोड़ा सा इसको रीराइट और करते हैं। इसको x+2 होल स्क्वायर dy y टाइम्स x+2 है आपके पास से dy माइनस y² dx इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं। अब थोड़ा इसको हम और बेटर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आगे क्या लिखा गया है। y है, x+2 है, dy है और प्लस अपने पास यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन अगर लिया है so we are going to have it as a y² dx this data। ठीक, यहां से अगर हम देखें न्यूमरेटर से हमारे पास से y कॉमन आ सकता है तो हमने उस y को कॉमन लिया और यहाँ डिवाइड में ले आए और एक माइनस साइन है x+2 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास y हमने कॉमन ले लिया, यह है x+2 dy माइनस y dx, ये लिखा गया। बस टर्म्स को रीअरेंज करना ही कॉन्सेप्ट है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इतना आसान नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, और फिर भी हम परसेंटेज वाइज देखें तो काफ़ी स्टूडेंट बना भी दिए हैं। तो इसको डिवाइड बाय y हमने लिखा, यहाँ से एक y कॉमन लिया। जो फंडा होता है कि अपने तो अपने होते हैं, तो y वाले एक तरफ किया और x वालों को एक साथ कंबाइन करने की हम यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखो ये जो x+2 है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर ऑफ इट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसी को अगर मैं एक बार और रीराइट कर दूं तो मैं इसको लिखना चाहता हूं, यह है x+2 dy माइनस y आता है और dx को मैं d ऑफ x+2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि +2 तो कांस्टेंट है ना। ये बात थोड़ी समझने की है कि जो dx होगा वही d ऑफ x+2 भी होगा, और ऐसा करने से हम इसको डिवाइड वाले फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। ये dy बाय y आपके पास लिखा है एंड दिस इज रिटर्न एज d ऑफ दिस डेटा वी कैन राइट y अपॉन x+2। आप करिए डिफरेंशिएशन तो x+2 का होल स्क्वायर आएगा, फिर x+2 आएगा, y का डेरिवेटिव माइनस y आएगा और x+2 का डेरिवेटिव dx सेम लिखा हुआ। तो ये एक्सप्रेशन आने के बाद हमें करना है इसको इंटीग्रेट। अब आप आ जाइए, ये लिखा जा सकता है dy बाय y इज इक्वल टू माइनस है आपके पास d ऑफ y अपॉन x+2। दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा, पहला वाला आपके पास log y में आएगा और ये इसी का dx जैसा है तो x बनेगा, ऐसे d ऑफ ये लिखा हुआ है तो y अपॉन x+2 प्लस c अपने पास डेटा है। बोला गया है यहाँ पर कि ये एक पॉइंट है जिससे पास करते हैं, दैट पॉइंट इज 1,2। 1,3 पॉइंट है जिससे ये पास करते हैं, तो बनेगा ln3 -3, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर c है। c का वैल्यू आपके पास से आता है 1 + ln3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ln y इज इक्वल टू -y अपॉन x+2 और c की जगह हमने इसको यही डेटा बना दिया। तो अब देखिए log है, ये भी log है, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा तो ये बन जाएगा ln y/3 प्लस y अपॉन x+2 एंड इट इज इक्वल टू गिवन एज 1। ये कर्व हमारे पास आ रहा है।
सिंप्लीफाई करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट करती है। दो जगह आप देखिए, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटरसेक्ट करती है 1 पॉइंट पर और 2 पॉइंट पर। ये हमारे पास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लाइन, जो कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस टू, हम यहाँ पर रखने की सोचते हैं। तो रखिए आप, आपके पास यहाँ से बन जाता है एक्स प्लस टू वाई थ्री, और y एक्स प्लस टू रखेंगे तो कैंसिल होके 1 बन जाएगा। यहाँ भी 1 है, ये 1 से वही वाला 1 भी कैंसिल है, और ये log आपके पास अगर 0 आता है, इसका मतलब यही होता है कि x प्लस टू अपॉन 3 की वैल्यू 1 आती है, यानी x का वैल्यू 1 है, और x का वैल्यू 1 है तो आपके पास से फिर यहाँ से y का वैल्यू 3 आता है। तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है, एंड दैट पॉइंट इज 1,3। ये सिर्फ एक बार जाके कट करेगा तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट ए आंसर आएगा, बी इसका आंसर नहीं बनेगा। फिर सी और डी में बोला है कि इसी कर्व को सॉल्व कीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। सी में लिखा है कट करता है, डी में लिखा है कि कट नहीं करता है। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस हुआ। ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर आने के बाद कर्व आपके पास आया, दो ऑप्शन हमने चेक कर लिए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले वाले ए और बी सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, इसलिए पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 7.16 है। पूरा जिन्होंने सॉल्व किया है वो लेसर देन 3% है। अब हम चल रहे हैं सी और डी वाले ऑप्शंस की तरफ। कर्व हमारे पास है ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगले वाले स्टेप पे लिखते हैं इसको। तो कर्व जो हमारे पास आया है वो है log y अपॉन y बाई 3 एंड इट इज y अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 1। कर्व ठीक लिख लिया पहले, ठीक है, 1 लिखा हुआ। दो जगह हमें सॉल्व करना है इसको, y इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर से, y इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, एक इससे सॉल्व करना है, और एक और कर्व है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये डी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। करिए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या बात बनती है। यहाँ x प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन 3 बन जाएगा, यहाँ x प्लस टू का होल स्क्वायर है, अपॉन में भी x प्लस टू है, सामने 1 है। आगे चलते हैं, डेटा बनेगा x प्लस टू अपॉन रूट 3 में लिख सकता हूँ, इस पूरे का होल स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ x प्लस टू बनेगा, एक बार फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, log आपके पास से बनेगा -1 माइनस एक्स आप लिख सकते हैं। x प्लस टू अपॉन रूट 3 है, ये e टू दी पावर -1 माइनस एक्स बाई 2। इसके सॉल्यूशंस की बात हो रही है। पूरे क्वेश्चन में पहले स्पेसिफाई किया हुआ है कि x कैसा है, x एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। ये इसको कट करेगा नहीं करेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर मैंने इसको x प्लस टू बाई 3 लिखा है। बात हो रही है कि x जब ग्रेटर देन 0 हो तब की, ठीक है, जब x प्लस टू, एक्स जो अपने पास कैसा हो, पॉजिटिव हो, तब की बात हो रही है। तो अगर हम इस वाले डेटा को देखें जो LHS है, आप इसका जो नंबर होगा जब आप 0 रखेंगे तो ये 2/3 बनेगा, और अगर मैं पॉजिटिव में कुछ भी रखूंगा तो हमेशा इसकी वैल्यू 2/√3 से ग्रेटर होगा, और √3 होता है 1.713, और ये नंबर जो है ये ग्रेटर देन 1 है। अब बात करते हैं RHS की। RHS एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर मैं 0 पर डेटा निकालूंगा तो मेरे पास इसका डेटा जो है ये 1/√e आता है, उसके बाद फिर ये डिक्रीज ही करता रहेगा। ये कैसा करता रहेगा? ये डिक्रीज ही करता रहेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें RHS की तो इतनी है। तो जो RHS है वो हमेशा 1/√e से कम है। तो ये नंबर कैसा है? और ये नंबर लेस देन 1 है। 1/√e तो लेस देन 1 होता है, 1 तो यहाँ होता है, यानी 1 को हम रूट के अंदर 2.7 से, तो क्या देख पा रहे हैं? LHS 1 से बड़ा है, RHS 1 से छोटा है, तो ये तो दोनों कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पर लिखा क्या है सी ऑप्शन के अंदर? इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। अब जो लास्ट वाला है यहाँ डज नॉट लिखा हुआ है पहले ही, और x प्लस 3 की बात कर रहे हैं, तो दे डू नॉट या डज नॉट इंटरसेक्ट यहाँ पर हो गया। अब बारी करते हैं डी ऑप्शन की, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। सो वेयर इज द कर्व?
दैट इज द कर्व। आप वहाँ पर लिखने जाएंगे इसको तो आपके पास से आता है ln(y/3) प्लस आपके पास से y/x+2 इज इक्वल टू 1। ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y/x+2 है, इस 1 को हम ln e लिख सकते हैं और यहाँ पर है ln(y/3)। इस डेटा को इधर ले आए और 1 को ये डेटा लिखा, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना है कि कट करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हमने इधर डिसाइड कर दिया कि LHS 1 से ग्रेटर है और RHS 1 से छोटा है तो मिल नहीं सकते, तो यहाँ भी ऐसे ही हमें कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। y को आप लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2। यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा 3e/y। ये डेटा है 3e/y आप लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा x+2 + 1 लिख लीजिए, तो x+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स x+2 डिवाइडेड बाय x+2 लॉग आपके पास है 3e है और यहाँ पर भी आपके पास x+3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब इस डेटा को थोड़ा आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से x+2 आता है, 1/x+2 आता है और यहाँ पर 2 लिखा गया है। यहाँ आप लिखेंगे 3e/x+3 का होल स्क्वायर। थोड़ा बहुत AMGM आपको याद होगा तो देखो वहाँ पे कंक्लूजन हो जाएगा। ये अभी कंक्लूजन निकल के आता है। हमें पता है कि x पॉजिटिव है तो x+2 एंड 1/x+2 इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आती है। अगर एक नंबर में उसी का पॉजिटिव रेसिप्रोकल ऐड होता है t+1/2 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये 2 से ग्रेटर है और 2 और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। x+2 1/x+2 कंबाइंड AMGM से हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। 2 यहाँ भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। अब आ रही है RHS की। RHS में देखिए x अगर 0 से बड़ा है तो x+3 का जो डेटा है वो ग्रेटर देन 9 होगा। कंफर्म बात है, 9 से बड़ा होगा। आप जो 3e लिखना चाहते हैं, 3e की जो वैल्यू है वो लेसर देन 9 रहती है। e की वैल्यू होती है 2.71, तो 2.71 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से छोटा होगा। ये डेटा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ 1 + x+3 का होल स्क्वायर, दिस इज कमिंग एज 1/9। ठीक, इन दोनों में इनइक्वलिटी का साइन सेम है तो मैं प्रोडक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया 9 × 1/9, ये लेसर देन 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि जो RHS वाला डेटा है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं इसको ऑब्जर्व करके कि अगर मैं सबसे मिनिमम वैल्यू 0 रखता हूँ तो 9 आता है और 9 3e से ग्रेटर है। ये क्वांटिटी लेसर देन 1 है और आप जैसे जैसे x को बढ़ाते चले जाएंगे, ये डिनोमिनेटर ऊपर तो कांस्टेंट है 3e, नीचे वाला नंबर 9 से भी ग्रेटर होता ही चला जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी लेसर देन 1, और लेस देन 1 अगर आपके पास लॉग में लिखा गया है वो नेगेटिव क्वांटिटी होती है। लॉग के अंदर कुछ भी अगर लेस देन 1 है तो वो नेगेटिव होता है। लॉग 1 0 होता है और 1 से छोटा है, ln के अंदर वो नेगेटिव है। LHS ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, RHS आपके पास लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, दे डज नॉट इंटरसेक्ट। सो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो लेस देन 3% है, पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं। हर लॉजिक को यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फाइनली आंसर जो हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं वो है ED। ब्रिलियंट टॉप क्लास क्वेश्चन, अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई आसान डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। घर पे सॉल्व करना अलग बात है, एग्ज़ाम में सॉल्व करना बहुत अलग बात है। एग्ज़ाम सेंटर जब रियल एग्ज़ाम होता है हमारा, तो हमें उस दिन पूरे साल भर के पाप याद आ जाते हैं कि कितनी मेहनत की है। कब 10th क्लास के रिज़ल्ट के बाद हमने JEE का सोचा था, उसके बाद फिर उसकी प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट कैसे दिए, सिलेबस कितना कवर है, और फाइनल डे के दिन जब JEE एडवांस का पेपर होता है तो पेरेंट्स भी सेंटर के बाहर बैठे होते हैं। हर कोई आपको बोल रहा होता है ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और आप अपने ही मन में चल रहा होता है हाँ मेरे हालात कैसे हैं मुझे ही पता है। तो उस दिन थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। उस प्रेशर के अंदर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगा, बाकी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन बस शुरू के 4-5 क्वेश्चन आपसे पेपर में बन जाए तो आप क्रैक कर दोगे।
और वही हुआ देश भर में, एक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ लेस देन 3% स्टूडेंट है जिन्होंने इसको पूरा सॉल्व किया था पूरे देश में, पूरे देश के अंदर। ठीक है, चलिए सीखते रहिए। और बेहतरीन सवाल करने में आपका ऐसे मोर देन वन ऑप्शन वाले, तो आप मेरी कैलकुलस वाली जो बुक है उससे आप ट्राई कर सकते हैं।